हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर में लास्ट में जो हमारा स्टोरेज है, मतलब हार्वेस्टिंग मतलब हमारा जो ग्रेन्स हैं हमारे बाहर निकल आए हैं थ्रेसिंग के थ्रू। अब इनको हम किस तरीके से स्टोर करके रखते हैं लंबे समय तक ताकि ये ख़राब ना हो, इस बारे में पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर नंबर 1 पे ही पहुंचते हैं लास्ट में। स्टोरेज पर थे हम लोग। Before storage, the grains have to be dried to prevent the growth of microorganism. स्टोर करने से पहले हम लोग ग्रेन्स को अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं। क्यों? अगर हम इनको नमी युक्त ही इनको भर देंगे, इनमें मॉइस्चर होगा तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जिससे कि हमारे ग्रेन्स खराब हो जाते हैं। दे आर ड्राइड इन द सन एंड देन पैक्ड इन बैग्स और बाइंस बिफोर स्टोरिंग इन ग्रेनरीज। ठीक है, ग्रेनरीज का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा अनाज अपना कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इनको ढंग से सुखाया। आपने देखा होगा जब हम लोग काटते हैं, काटने के बाद इन गेहूँ वगैरह को 2-3 दिन तक 4 दिन तक ढंग से सुखाया जाता है, उसके बाद हम लोग थ्रेसिंग करवाते हैं। दिस हेल्प टू रिड्यूस टू सम एक्सटेंट द डैमेज कॉज्ड बाय रूडेंट्स। ठीक है, मीन्स ये क्यों करते हैं हम लोग? ताकि ये रूडेंट्स के थ्रू, कीड़े मकोड़ों के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू इनको ख़राब ना किया जा सके, इसलिए इनको ढंग से सुखा लिया जाता है। The granaries must be kept free of pests. So various pesticides means जो granaries है मीन्स जहाँ पर हम लोग अनाज भंडारण करते हैं, अनाज को भंडार करके रखते हैं, कलेक्ट करके रखते हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं ताकि वहाँ पर कीड़े वगैरह ना लगें, क्योंकि वहाँ भी तो कीड़े लग सकते हैं। आप देखते हैं, आप गेहूँ वगैरह भरते हैं उसमें घुन वगैरह लग जाता है, चावलों में भी कीड़े लग जाते हैं, हमारे चावल वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। स्प्रेड ऑन देम, हम कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं और वहाँ पर छिड़कते हैं चारों तरफ। अवर फार्मर्स डिपेंड अ लॉट ऑन रेनफॉल, सो सम स्टॉक्स ऑफ ग्रेन मस्ट बी मेंटेन टू compensate for shortfall due to failure of monsoon in a particular year. This is known as buffer stock. आप देखते हैं कि अपना जो किसान है ज़्यादातर रेनफॉल वगैरह पर भी डिपेंड करते हैं। बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, बारिश नहीं होती है तो हमारा स्टॉक ख़राब हो सकता, मतलब तो हमारी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो गई, तो भाई उस साल के लिए कुछ तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग अपना कुछ फसलों को लास्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग अपनी ग्रेनरीज में स्टॉक बना के रखते हैं और उसे पूरे देशों में सप्लाई करते हैं जब सूखा पड़ता है तो, या फिर जब पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तब। आपने खुद ही अपने आसपास देखा होगा, जो अपनी गेहूं वगैरह की फसल होती है वो कई बार बरसात से ख़राब हो जाती है, पकने के बाद ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब फसल हमारी ख़राब हो गई, नहीं हुई अच्छी, तो क्या करते हैं हम लोग? कहीं ना कहीं स्टॉक होता है, वहाँ से हम लोग अपने को लेते हैं, अपनी फसल को लेते हैं। मीन्स भाई खाने के लिए अनाज तो चाहिए ना, तो जो हमारा एक्स्ट्रा अनाज होता है, जो एक्स्ट्रा हम लोग एक लास्ट ईयर का जो है उसको कहीं ना कहीं ग्रेनरीज में स्टॉक करके किसी न किसी तरीके सुरक्षित रखा जाता है ताकि उसमें कीड़े ना लगें, कि अगर कीड़े लग गए तो बेकार हो जाएगा, हमारे खाने लायक ही नहीं रहेगा। तो ये स्टॉक करते हैं हम लोग, इस स्टॉक को ही बोलते हैं बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक। पहले से ही स्टॉक करके रखना, आगे किसी आपातकालीन कंडीशन के लिए तैयार रहना। ठीक है, अब जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा, जब हम लोग अपने घरों में बड़े बड़े जो आपके ड्रम होते हैं जिनमें हिंदी में कुठले बोलते हैं जो हम लोग, उसमें हम लोग जो अपने स्टॉक करके रखते हैं गेहूं को, जौ को, ठीक है, इन चीज़ों को जो स्टॉक करके रखते हैं तो उसमें हम लोग मेडिसिन्स डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं ताकि उसमें घुन ना लगें, कीड़े ना लगें उसमें। कुछ लोग तो जो दवाइयाँ नहीं ला पाते हैं, कहीं दवाइयाँ नहीं मिलती, उसमें नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं। ठीक है, ताकि नीम की पत्तियों से भी उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम।
घरों पर जो हम स्टोर करते हैं वहाँ पर हम ड्राइड मतलब सूखी नीम की पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउंस स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ये तो हमारे घरों में तो इतना बड़ा लार्ज अमाउंट में नहीं स्टोर करते हैं, छोटे मोटे 2 3 4 5 कुठले होते हैं उनको भी स्टोर कर लेते हैं ड्रम्स में। लेकिन जो बड़े बड़े अनाज गोदाम हैं, ये सरकारी जो गोदाम होते हैं या बड़े बड़े सेठों के जो गोदाम होते हैं, वो जो उनमें क्या होता है, वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ट्रीटमेंट के सफाई रखी जाती है वहाँ पर, ताकि जो हमारा अनाज है, जो ग्रेन्स हैं हमारे, वो पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ख़राब ना हो। ठीक है। High yielding and disease resistance crop with other required attributes are being developed to increase food production, especially in our country. ठीक है। कुछ ऐसे भी डिसीजेज रेजिस्टेंस क्रॉप्स बनाई जा रही हैं, कुछ ऐसे बीजेस बनाए जा रहे हैं। आप देखिए ज़्यादातर हाइब्रिड सीड्स आ चुके हैं। हाइब्रिड सीड्स कुछ इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि इसमें जल्दी कीड़े ना लगें, वो ऑलरेडी कुछ इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की अपने कंट्री में कुछ स्पेशली प्रोडक्शन चल रहा है इस समय। दिस इज़ टू कोप with the growing population and demand. New varieties of crops with required attributes are developed by a process called as hybridization. ठीक है। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू इस टाइप के सीड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिससे कि इनकी पैदावार अच्छी हो, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो और इनमें बीमारियां कम लगें, वो सारी प्रोसेस, जो पूरी प्रोसेस है उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और इस प्रोसेस के थ्रू जो सीड्स तैयार होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स। क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड सीड्स। ठीक है। और प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये लगातार रिसर्चेस चल रही हैं, न्यू न्यू टाइप के सीड्स बनाए जा रहे हैं, वो है आपके हाइब्रिड सीड्स। In it, scientists select two varieties of crops, each having at least one of the desired characteristic such as high yield, resistance to disease, etc. इस प्रोसेस में साइंटिस्ट क्या करते हैं सीड को बनाने की में, कि वो बहुत अच्छी टाइप की 2 फसलों को लेते हैं जिनमें हमारी रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक है। मान लीजिए एक फसल है, वो पैदावार तो अच्छी नहीं देती है लेकिन बीमारियों से लड़ने की ताकत उसकी अच्छी है। एक फसल है, वो बीमारियों से नहीं लड़ पाती, वो बीमार बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन उसकी पैदावार अच्छी है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जिस फसल की पैदावार अच्छी है उसमें से भी एक जीन लेते हैं, और जिसकी डिसीज़ से लड़ने की ताकत अच्छी है उससे उसका जीन ले लेते हैं। उन दोनों को मिक्स करके एक न्यू शीट तैयार करते हैं। ठीक है। वो हाइब्रिड शीट कहलाता है, जो कि पैदावार भी अच्छी देता है, मतलब ग्रोथ भी अच्छी करता है, क्वांटिटी भी अच्छी देता है और डिसीज़ फ्री भी रहता है। क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द 2 varieties इज डन टू डेवलप अ वैरायटी। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब यही हुआ कि उन दोनों वैरायटीज़ के क्रॉप्स के बीच क्रॉस कराया जाता है, वो साइंटिस्ट कराते हैं बेटा। 2 varieties इज डन टू डेवलप अ वैरायटी, और नई वैरायटी बन के तैयार होती है, विच हैज़ ऑल द डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें वो सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, जो हमें रिक्वायर होती हैं। ठीक है। उसी को हम लोग हाइब्रिड शीट कहते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फूड फ्रॉम एनिमल्स पढ़ेंगे कि एनिमल से हमें किस टाइप के फूड्स प्राप्त होते हैं। थैंक यू।